क्योंकि दोस्तों अभी जो है सीज़न स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे न्यू लोग एंट्री मारेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू खान बर्ड्स कलेक्शन। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है कि आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं लेकिन आपके बर्ड्स को आपको बिल्कुल उस सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जितने भी ब्रीडर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी ब्रीडर्स ऐसे हैं जो अपने बर्ड्स को अपने घर के अंदर ही रखते हैं और उनकी फैमिली भी वहाँ पे होती है, बर्ड्स भी वहीं पे होते हैं। ऐसे लोगों के सेटअप बहुत कम है कि उनके सेटअप बिल्कुल डिफरेंट जगह पे हों और उनकी रिहाइश कहीं दूसरी जगह पे हो। इसलिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताना ज़रूरी है कि आपके घर में ऐसी कौन कौन सी ख़तरनाक चीज़ें हैं जो बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। मेजॉरिटी जो है बच्चे जो है वो बर्ड से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, फैमिली मेम्बर्स सारे ही फैसिनेट होते हैं, लेकिन बच्चे ख़ास तौर पे परिंदों के पिंजरों के इर्द गिर्द ही मंडला रहे होते हैं पूरा पूरा दिन। और बच्चों के हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बर्ड्स की मौत का रीज़न बन सकती हैं बड़ी आसानी से। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ मैंने चैनल्स देखे हैं, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ एक्चुअली बर्ड्स चैनल्स का, तो मैं पाकिस्तान के जो टॉप नॉच चैनल हैं वो मैंने बर्ड्स के चैनल देखे हैं और वो बेसिकली पेट व्लॉग्स के चैनल हैं। तो उसमें भी मैंने उन दोस्तों को, ज़ाहिरी बात है क्योंकि उनको कंटेंट क्रिएट करना है, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करनी है, तो वो अपने बर्ड्स को कुछ ऐसी चीज़ें देते हैं जो बिल्कुल उनके लिए जहर हैं। बर्ड्स के लिए ऐसा नहीं है कि बर्ड्स पीते ही उसको फ़ौरन टपक के मर जाएगा, ज़ाहिरी बात है वो टाइम लेता है, लेकिन वो बहुत ही हार्मफुल चीज़ें हैं। मैंने देखा है वीडियोस में, एक बहुत ही मशहूर चैनल है रेड बुल, वो अपने बर्ड्स को उन्होंने पिलाया कंटेंट क्रिएट करने के लिए। टैंग, उन्होंने अपने बर्ड्स को पिलाया कंटेंट क्रिएट करने के लिए। वाटरमेलन का शरबत बेहतरीन किस्म का बनाकर पिलाया। वाटरमेलन में कोई बुराई नहीं है, वाटरमेलन के शरबत में कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। मैगी नूडल्स उन्होंने बनाकर खिलाए बर्ड्स को। तो वो बर्ड्स हैं, ज़ाहिरी बात है कोई इंसान नहीं है कि आप उसको टार्जन बनाने के चक्करों में लगे हुए। तो इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा और वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए और उसका रीज़न भी बताऊंगा क्यों नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, हम बात करते हैं चॉकलेट की। चॉकलेट एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया भर में हर किसी को पसंद है, शायद ही कोई ऐसा बच्चा और इंसान हो जिसको चॉकलेट पसंद नहीं है। इसी तरीके से बर्ड्स को भी चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद होती है और बर्ड्स को चॉकलेट पसंद होती है और आपके बच्चे जो हैं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जिनके बच्चों के हाथ में अक्सर प्रिंस का चॉकलेट बिस्किट होता है, कोकोमो होता है, या कोई नॉर्मल डायरेक्ट चॉकलेट खाने वाली होती है टॉफ़ी वगैरह की सूरत में, इन सब चीज़ों के उसमें। चॉकलेट बेसिकली दोस्तों, चॉकलेट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो कैफ़ीन है। कैफ़ीन आपके बर्ड्स को हाइपर एक्टिव कर देती है, जिससे उसका हार्ट बीट जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। हार्ट बीट तेज़ होने की वजह से मोस्टली बर्ड्स जो हैं वो हार्ट फेलियर की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चॉकलेट के अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो थियोब्रोमीन है। थियोब्रोमीन क्या करता है, वो भी आपके बर्ड्स को हाइपर एक्टिव करता है और ख़ास तौर पे उसके साथ जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आते हैं आपके बर्ड्स में। वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है। ये जो इंग्रेडिएंट है ये बेसिकली बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। आपका बर्ड जो है वो सोकड़े में चला जाता है, ज़ाहिरी बात है, मोशन कर कर के, वॉमिटिंग कर कर के, और फिर वो खाना पीना छोड़ देता है और उसके बाद उसका इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाता है। तो चॉकलेट बच्चों के हाथ में हो या वैसे अगर आपके पास कोई टेम्ड पैरेट है और आपके घर में खुली चॉकलेट है तो बराए मेहरबानी उससे बचाएं बर्ड्स को। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके अलावा जो है मैंने जो नॉर्मली चैनल्स में देखा है, जिसका मैं ज़िक्र भी कर रहा था कि टैंग, रेड बुल, तो मुझे समझ में नहीं आती कि टार्जन बनाना है अपने बर्ड्स को बर्ड्स रहने दें, इतना एनर्जेटिक नहीं करें उसको। क्योंकि ये रेड बुल वगैरह जो होती है, रेड बुल के अंदर सीधी सीधी एक चीज़ होती है कैफ़ीन। कैफ़ीन की बहुत हाई क्वांटिटी होती है रेड बुल के अंदर। और कैफ़ीन का मैं आपको पहले बता चुका हूँ चॉकलेट में कि कैफ़ीन से क्या होता है। कैफ़ीन से हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, हार्ट बीट इंक्रीज़ होने की वजह से बर्ड्स आपका हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है, क्योंकि हाइपर एक्टिव कर देती है वो आपके बर्ड्स को। और बर्ड्स को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, जितना एक्टिव है बर्ड्स उतना काफ़ी है। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो है दोस्तों वो सॉफ्ट ड्रिंक्स, टैंग जूसेस, इस तरह की चीज़ें। ये सारी चीज़ों के बारे में इंसानी
जिस्म जो इतना बड़ा जिस्म है इंसानी, उसको ये हार्मफुल है अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में उसको पिलाया जाए। तो बर्ड्स तो इतनी नन्ही सी जान है दोस्तों, उसमें शुगर की बहुत हाई क्वांटिटी होती है, केमिकल्स इंक्लूडेड होते हैं टैंग वगैरह जैसी चीज़ों में, और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में कैफ़ीन भी इंक्लूडेड होता है सॉफ्ट ड्रिंक में। तो ज़ाहिरी बात है ये कैफ़ीन का सिस्टम ऐसा है कि ये आपके बर्ड्स को हाइपर एक्टिव करेगा, केमिकल रिएक्ट करेंगे और आपके बर्ड्स में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा दोस्तों एक ऐसी चीज़ है हमारे घर में, एक ऐसी मिथ कह लें या कॉन्सेप्ट कह लें लोगों का, जो कि हम खाने में तो इस्तेमाल करते हैं और वही लोग समझते हैं कि क्योंकि ये इंसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है तो ये बर्ड्स के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होगी। मैं बात कर रहा हूँ प्याज और लहसुन की। ऑनियन और गार्लिक एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि बर्ड्स को देखें, बर्ड्स के पास इतना दिमाग नहीं है कि उनको पता हो कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है या किस चीज़ के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। बर्ड्स तो डेफिनेटली खाएगा उसको, लेकिन ऑनियन और गार्लिक उसके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि ये रेस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है बर्ड्स का, थ्रोट सिस्टम, इसमें वो इरिटेशन क्रिएट करती है और इरिटेशन क्रिएट करने के बाद जब आप उसको कंटिन्यूसली देते हैं जलन पैदा होती है बर्ड्स के और वो ज़्यादा पानी पीता है। ये जलन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अल्सर की शक्ल इख्तियार कर लेती है और बर्ड्स के अंदर अल्सर हो जाए तो फिर वो ज़ाहिरी बात है खाना पीना छोड़ देता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेहत गिरती रहती है और फिर वो मर जाता है। तो दोस्तों पांचवी चीज़ की अगर बात करें तो पांचवी चीज़ एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है इंसान के लिए कि अगर इंसान उसको खाए तो बिल्कुल फिट, स्लिम और स्मार्ट रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एवोकाडो की। एवोकाडो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी परसेप्शन में लोग ये समझते हैं कि ये बर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एवोकाडो प्लांट और एवोकाडो लीव्स जो है दोस्तों वो इतना ख़तरनाक है बर्ड्स के लिए, क्योंकि इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट होता है पर्सिना फैटी एसिड होता है। पर्सिना फैटी एसिड क्या चीज़ है, ये प्लांट में फंगस लगने नहीं देती है, फंगस किलर होती है। ये बर्ड्स के स्टमक में जाकर उनके लिए मौत का सबब बनती है, तो यह आपके बर्ड्स के लिए किसी तौर पे भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं एवोकाडो फ्रूट की। एवोकाडो फ्रूट में दोस्तों स्टडीज़ हुई हैं लेकिन अभी तक कोई क्लियर पिक्चर उसकी सामने नहीं आई है कि एवोकाडो की कितनी मकदार बर्ड्स के लिए हार्मफुल है और कितनी मकदार बर्ड्स के लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एवोकाडोज होते हैं। अब आप कहेंगे यार एवोकाडो की बात कर रहा है, एवोकाडो तो हम नहीं खा सकते तो बर्ड को क्या खिलाएंगे। तो बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे एवोकाडो होता है, वो ग्रो करते हैं और वो खुद भी कंज्यूम करते हैं, बर्ड्स को भी वो बाज़ दफ़ा कंज्यूम करा देते हैं ये सोच के कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इंसान के लिए बहुत अच्छा है एवोकाडो फ्रूट, बर्ड्स के लिए उतना ही नुकसानदेह है। बर्ड्स में ये वीकनेस क्रिएट करता है और इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपके जो बर्ड्स का है वो मुतासर होता है एवोकाडो से भी। एवोकाडो के प्लांट से भी मुतासर होता है, एवोकाडो से भी मुतासर होता है। तो बेहतर ये है कि एवोकाडो प्लांट, एवोकाडो लीव्स, एवोकाडो फ्रूट, ये तीनों चीज़ों को अवॉइड करें तो बहुत ही बेहतरीन है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वाटरमेलन दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, बनाना दे सकते हैं। एक और फ्रूट की बात करता हूँ और ख़ास तौर पे वो फ्रूट तो बहुत अच्छा है, एप्पल। आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन एप्पल के जो बीज हैं इंसानों के लिए भी बहुत ख़तरनाक हैं और इसी तरीके से बर्ड्स के लिए भी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि उसमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है ना कार्डियक टॉक्सिक साइनाइड कंपाउंड पाया जाता है। इसलिए एप्पल जो है वो आप काट कर दें, बीज अलहदा कर दें। कोई भी फ्रूट्स हो, चेरीज़ हो, बेरीज़ हो, एप्रिकॉट हो, पीचेज़ हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने सिर्फ उसके अंदर का गूदा देना है। बाकी जो अंदर की गुठलियाँ होती हैं उनके बीज होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि बीज जो है फ्रूट्स का वो बर्ड्स के लिए सही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं फैट्स की। फैट्स आप सीड्स देते हैं बर्ड्स को, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ नट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर फैट्स की बहुत हाई क्वांटिटी अवेलेबल होती है। आलमंड आप दे रहे हैं, आलमंड सही है, गुड फैट है, लो कोलेस्ट्रॉल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ जैसे आप कैशू नट है, कैशू नट में क्या होता है, बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। वो हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हार्ट आर्टरीज़ में जाकर कलेक्ट होता है, एक्यूमुलेट होता है। एक्यूमुलेट होने के बाद वो आर्टरीज़ को ब्लॉक करता है और हार्ट अटैक का प्रॉब्लम क्रिएट करता है बर्ड्स में। तो आप उनको अगर दे रहे हैं कुछ इस तरह के नट्स, तो सनफ्लावर सीड्स बहुत अच्छी चीज़ है, आलमंड्स बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन जिनमें लो कोलेस्ट्रॉल हो या गुड कोलेस्ट्रॉल हो वो दें।
बैड कोलेस्ट्रॉल और हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों को अवॉइड करें। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी चीज़ है जो बच्चों के हाथ में होती है, बच्चे खा रहे होते हैं, च्युइंगम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, च्युइंगम में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि शुगर लेवल बहुत हाई होता है, केमिकल्स बहुत हाई होते हैं, और तीसरी चीज़ ये, बर्ड्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, चोकिंग का शिकार होकर बर्ड्स का काम तमाम हो जाता है। अब बच्चों को तो नहीं पता, ज़ाहिरी बात है, बच्चे खुद च्युइंगम खा रहे हैं, तो वो अगर उन्होंने रखी हुई उनको उनके पिंजरे में छोड़कर आ गए, केजेस में छोड़कर आ गए, या उनको बच्चों ने ऐसी शौक शौक में खिला दी, तो वो आपका बर्ड्स जो है माँ सलामा हो जाएगा, उसका काम 25 हो जाएगा बर्ड्स का। दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आपके बर्ड्स को कोई फ़ायदा नहीं देंगी। आपके बर्ड्स उससे कोई, आपका बर्ड्स पहलवान नहीं बन जाएगा, अखाड़े में नहीं उतर जाएगा। डेयरी प्रोडक्ट्स किसी काम की नहीं है आपके बर्ड्स के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या नुकसान करेंगी आपके बर्ड्स में? डायरिया करेंगी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उनका सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डायरिया क्रिएट करेंगी। डायरिया क्रिएट करेंगी, बर्ड्स आपके सुस्त होंगे और उनका फिर वो मौत की तरफ जाएंगे। ज़ाहिरी बात है, फिर आप उनकी मेडिकेशन करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनको बहुत तरीके से सुनें और इसको अवॉइड करें। इसके अलावा दोस्तों बात करें मशरूम्स की, मशरूम बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बात सारी ये है कि ये फंगस है। इंसानों के लिए तो अच्छा है मशरूम। मशरूम से प्रॉब्लम क्या होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है और आपके बर्ड्स का लीवर जो है वो डैमेज होता है। लीवर डैमेज होने की वजह से आपका बर्ड्स उड़न छू हो जाता है। और मशरूम ऐसी चीज़ है कि आप उसको अवॉइड करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बिल्कुल ना दें। और बहुत सारे फल फ्रूट्स हैं, बहुत सारी सब्ज़ियाँ हैं, वो आप यूटिलाइज़ करें। लौकी है, करेला है, बहुत सारी चीज़ें आप वो दे सकते हैं, लेकिन ये मशरूम्स वगैरह, ये सारी चीज़ों में जो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कम्प्लीटली इसको बैन कर दें। दोस्तों टमाटर बहुत अच्छी चीज़ होती है बर्ड्स के लिए, टमाटर बहुत बेहतरीन चीज़ होती है। टमाटर के पौधे, टमाटर के पत्ते, टमाटर की जो स्टेम होती है, जो उसकी शाख होती है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं आपके बर्ड्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं अनकुक्ड ड्राइड बीन की। ऐसी कुछ दालें, ऐसे कुछ बीन्स होते हैं जो कि अनकुक्ड होते हैं, कुक नहीं किए हुए होते हैं, ड्राइड होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, जितने भी बीन्स दें उनको या तो ओवरनाइट भिगोएं, भिगो कर उनको दें, या फिर उनको हल्का सा बॉईल करके, हल्का सा कुक करके थोड़ा सा उनको दें, ताकि उनके अंदर जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बीज ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये टॉक्सिक चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारी दालें ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। ख़ास तौर पे हीमोग्लोबिन एक इंग्रेडिएंट होता है, वो पाया जाता है, और वो बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। आप अपने बर्ड्स को जो भी चीज़ दें उसको प्रॉपरली वॉश करें। वॉश करने के बाद उसको ओवरनाइट भीगने के लिए छोड़ दें। सुबह आप देखेंगे तो वो मोटे मोटे हो चुके हैं, उनके अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उनको सुबह दोबारा एक बार हल्का सा वॉश करके, सोक करके, फिर आप अपने बर्ड्स को दें तो बहुत ज़बरदस्त रहे। वीडियो का सबसे आखिरी आइटम दोस्तों, नमक हर घर में इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और बहुत सारे कबूतरबाज दोस्त जो हैं हमारे, वो नमक, लाल मिर्च, मट्टी, ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो है, रेत वगैरह, ये अपने कबूतरों को देते हैं। हो सकता है कबूतरों के लिए बहुत सही हो, लेकिन नॉर्मल बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि ज़्यादा नमक खाना इंसानों के लिए भी अच्छा नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके बच्चे ज़्यादातर जो हैं उनके हाथ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सलांटी पापड़ होता है, प्रिंगल चिप्स होते हैं, इसके अलावा चटपट होता है, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वहाँ पे, लेस के चिप्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, और बर्ड्स के लिए तो बिल्कुल ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं। तो नमक को अपने बर्ड्स से दूर रखिए। कबूतरों में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं पता उसका क्या मेन रीज़न है, क्या फ़ायदा है, लेकिन नॉर्मली ग्रेट वगैरह में थोड़ा बहुत चल जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा नमक जो है कंज्यूम अगर बर्ड्स करेंगे, तो वो इंसानों में जब इतना अच्छा नहीं है, तो फिर बर्ड्स तो बहुत ही छोटी सी जान है। तो दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने आपसे वाटरमेलन के शरबत का जिक्र करा था कि वाटरमेलन का शरबत दिया गया, बहुत बिल्कुल सही दिया गया वाटरमेलन का शरबत। लेकिन मुल्तान की सड़ी गर्मी, और उस सड़ी गर्मी के अंदर बंदे ने वाटरमेलन का शरबत बनाया और उसके अंदर भरपूर किस्म की बर्फ़ डाली और उसको बिल्कुल ठंडा ठार करके जो है ना अपने बर्ड्स को पिलाया। अब आप अंदाज़ा करिए, आप गर्मियों में जब बाहर निकलते हैं, सड़ी गर्मियों में बाहर निकलते हैं, घर के अंदर आते हैं तो फ़ौरन जाकर एसी के सामने बैठ जाते हैं? डेफिनेटली नहीं। बड़े बुज़ुर्ग जितने भी हैं वो सब मना करते हैं कि ठंडा पानी नहीं पियो, फ़ौरन आके गर्मी में एसी के सामने नहीं बैठ जाओ। बर्ड्स जो कि पूरे दिन गर्मी के अंदर बैठे हुए हैं, उनको आप अगर
इस तरह की ट्रीट देंगे जिसमें आप उनको बेहतरीन किस्म का ठंडा ठार शरबत पिला रहे हैं, क्या होगा बर्ड्स के साथ फिर? फ्लू होगा, बुखार होगा, नज़ला होगा, बर्ड्स का काम तमाम हो जाएगा। बर्ड्स की बॉडी, इंसान की बॉडी का भी यही सिस्टम है जो बर्ड्स की बॉडी का सिस्टम है। ज़ाहिरी बात है, बर्ड्स की भी बॉडी ऐसी है कि आपको पहले उसका लेवल मेंटेन करना है बर्ड का। गर्मी, शदीद गर्मी में आप उसको बर्फ़ दे रहे हैं तो सरसाम नहीं होगा तो और क्या होगा बर्ड्स को? फिर वो बर्ड्स मर जाते हैं और फरमाया क्या जाता है, बस यार ये तो बस इतनी ज़िंदगी थी, मर गया। अपनी गलतियों पे पहले तो देखा करें, सोचा करें कि हमने कौन सा भंड ऐसा मारा था जिससे ये काम हुआ है। वो सोचने के बजाय बस इतना सोचते हैं यार नुकसान तो ज़िंदगी का हिस्सा है, नुकसान तो होता रहता है, इतनी ज़िंदगी थी। तो ये एक्सक्यूज़ेज़ आप अपने आप को तसल्ली देने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर रिसर्च नहीं करते कि हमने ऐसे कौन सा काम कर दिया जिसने हमारे बर्ड की जान ले ली। बहरहाल कहने का मकसद ये, टैप वाटर इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द बर्ड्स। टैप वाटर आप बर्ड्स को दीजिए, वो उसमें खुश हैं। दे डोंट नीड समथिंग एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, क्योंकि टैप वाटर का डेफिनेटली टैप वाटर का भी वही टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, 19-20 होता है। थोड़ा ठंडा होता है, इतना ठंडा नहीं होता कि आप बिल्कुल उसको जो है वाटर पम्प का तरबूज का शरबत बना के पिला रहे हैं। ऐसा सिस्टम ना करें, बर्ड्स आपके काम तमाम हो जाएगा। बेटर लेट देम बी अ बर्ड। ओके गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एन्जॉय योर डे। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आपको बर्ड्स की भी वीडियो मिलेंगी और कुछ ज्ञान भी मिलेगा आपको। इसके साथ साथ अगर ज्ञान पसंद आया हो तो ये आप ज्ञान आगे भी ट्रांसफ़र करें दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ समझ आ जाए, कुछ नए बर्ड्स लवर हों उनको भी कुछ पता चल जाए, ताकि ये है कि ये गलतियाँ वो ना करें। इसके साथ साथ खान बर्ड्स कलेक्शन फेसबुक ग्रुप आपके लिए अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, और उस लिंक पे आप जाकर क्लिक करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आप अपने बर्ड सेल परचेज़ कर सकते हैं, दूसरों के बर्ड परचेज़ कर सकते हैं, अपने सेल कर सकते हैं, बर्ड्स की डिस्कशन कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बर्ड्स की बातें कर सकते हैं, बर्ड्स की कम्युनिटी को ग्रो करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह इस पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो इस पे आपको और भी बहुत सारे नए नए कंटेंट मिलते रहेंगे। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।